नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के नए संबंधों पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी लगातार चल रही है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने राजद के नए नेताओं को जो जिम्मेदारी दी है और जगदानंद सिंह को जो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी यही है कि नीतीश कुमार गड़बड़ न करे। नीतीश गड़बड़ नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ जरूर करेगी, इसलिए कि विपक्ष का काम ही है सरकार के मुद्दों को उठाना, जिनको लेकर लगातार वो सरकार को कोस सके। ऐसे में अब खबर है कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान एक अहम योगदान दे सकते हैं, एक अहम रोल अदा कर सकते हैं बिहार में नीतीश की सरकार को भसाने में, या ऐसे कह सकते हैं कि नीतीश की सरकार को बदलने में। डॉक्टर साहब विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे आखिर की आरसीपी सिंह और चिराग पासवान का क्या योगदान हो सकता है। ना तो दोनों के पास विधायक है, ना सांसद है, अकेले हैं। देखिए 2015 के चुनाव के बाद भाजपा को बिहार में ये बात समझ में आ गई थी कि जो वोट बैंक है वो बिहार में सबसे बड़ा राजद के पास है जी। वो ये भी समझ गई थी कि नीतीश कुमार के पास चेहरे का एक वोट है बिहार में, उसके पास भाजपा पास चेहरा नहीं है वैसा जो नीतीश कुमार के समानांतर खड़ा हो सके जी। तो भाजपा ने मजबूरीवश 2017 तक उनको मनाने की कोशिश की, 17 में वो मान गए। उसके बाद फिर दोनों एक हुए, फिर भाजपा ने अपना जो विस्तार है बिहार में शुरू किया। लेकिन विस्तार से बड़ा भाजपा का एक मंशा जो था जी, वो नीतीश भाप गए थे 2019 के चुनाव में ही। नीतीश को 19 के चुनाव में भाजपा के सहयोग का फायदा हुआ था, अच्छे खासे सांसद जीत के आए थे। लेकिन ये एहसास उन्हें हो गया था कि भाजपा उनको दबाने की कोशिश कर रही है और भाजपा की मंशा इस बीच ये रही कि चूंकि यादवों को अपने पाले में कर लें, जो पिछड़ी जाति है उनको अपने पाले में कर लें, मुस्लिमों को उन्हें पता था कि मुस्लिम वोट बैंक उनके पास आएगा नहीं जी। तो ओवैसी कहीं ना कहीं बिहार इंटर कर गए। लेकिन 2020 के चुनाव में भाजपा को ये बात एहसास जरूर हुआ कि बिहार में एक सर्टेन वोट है जो भाजपा का कभी नहीं होगा। केवल मुस्लिम का वोट बैंक ही नहीं है, यादवों का बड़ा वोट बैंक है, और भी कुछ जातियां हैं, नीतीश कुमार की जाति के लोग हैं, वो पूरी तरीके से भाजपा के पास नहीं आएगा। और यादव तो वोट नहीं करेंगे भाजपा को, अगर कुछ हद तक तोड़ने में सफल भी होती है नित्यानंद और भूपेंद्र के चक्कर में तो वो ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से आपके पास नहीं आ पाएगा, आप हमेशा कमजोर रहेंगे। भाजपा मजबूत जरूर हुई लेकिन नंबर 1 नहीं हो पाई। कागजे पर उसने अपने आप को नंबर 1 किया, कभी मुकेश सहनी के विधायक तोड़कर, कभी कुछ जुगाड़ करके। लेकिन भाजपा चूंकि एक्सपेरिमेंटल दौर से बिहार में गुजर रही है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, तो सफल भी हो रहा है, विफल भी हो रहा है। पर्दे के पीछे रखा चिराग पासवान को सफल हुई, पर्दे के सामने रखा मुकेश सहनी को तो विफल हुई। और ये सारी चीजें करके भाजपा को एहसास हो गया है कि बिहार में यादव मुसलमान उसके पास नहीं आएंगे। तो भाजपा ने स्ट्रेटजी बदली। भाजपा नीतीश के घटते जनाधार को देख रही है, वो देख रही है कि कैसे नीतीश कुमार से, चूंकि नीतीश कुमार ने फैसले भी कुछ गलत लिए हैं, आरसीपी सिंह पार्टी से बाहर हो गए हैं, ललन सिंह को अध्यक्ष बना दिया, तो भूमिहार को अध्यक्ष बना दिया, तो लोगों में एक मैसेज गया ना। अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का खबर लगातार चल रहा है, तो एक लौकुश समाज जो नीतीश को अपना मान के चल रहा था कि हमारा नेता है, हमारा बात सुनेगा, हमारे जात का सुनेगा, तो वो झटका लगता है उसको। तो भाजपा सम्राट चौधरी, पृथ्वी माली, आरसीपी सिंह, इन सब के माध्यम से उस जात जमात को अपने पाले में करने में कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा को पता है कि सम्राट चौधरी भाजपा के हैं, इसलिए बहुत असरदार नहीं होंगे, उन्हें बाहर के चेहरे चाहिए, न्यूट्रल चेहरे चाहिए। तो ऐसे में पृथ्वी माली को लाया और फिर अब आरसीपी को आगे लेकर आए हैं। तो पृथ्वी माली तो खुलकर आ चुके हैं भाजपा के साथ, लेकिन आरसीपी सिंह की पार्टी अभी नहीं बनी है। तो आगे चल के आप देखिएगा होली तक आरसीपी सिंह को लौकुश राजनीति को मजबूत करते हुए, यहाँ तक कि उनकी पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा तक को कह दिया कि वो भी आ जाए। तो ये एक बड़ी रणनीति है, ये स्थापित करता है कि लौकुश की राजनीति अब आरसीपी सिंह भाजपा के लिए करेंगे। वहीं चिराग पासवान को अब देखिए, भाजपा जानती थी कि मोकामा में एक बड़ा वोट बैंक है दलितों का, पासवान का, उसको लेना है अपने पाले में, तो उसको उनको वहाँ ले आई, अंतिम समय में ले आई, बिल्कुल सारी शर्तें मान कर ले आई। तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा उनको साथ लाना चाहती है उस वोट बैंक के चलते। यही आप देखिए कुर्नी में मामला बिगड़ गया था फिर उनका, लेकिन फिर भी मनाया गया और मनाकर भेजा जा रहा है चिराग पासवान को कि जाएं और वापस जाकर वहां पर भाजपा के लिए वोट इकट्ठा करें जी। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले हम देखी एक तस्वीर सामने आई थी, जिस तस्वीर में हम देखा था कि किसी तरीके से आरसीपी सिंह पुष्प अर्पित कर रहे हैं चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान स्वर्गीय, उनको तस्वीर पर उनके माल्यार्पण कर रहे हैं। ये क्या साबित कर रहा है? आगे चल के पृथ्वी माली,
चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, ये भाजपा के बहुत महत्वपूर्ण प्लान ऑफ एक्शंस में हैं। और आगे चल के आप इसमें अगर चूंकि जो स्थान अभी नहीं दे पाई है जदयू और तेजस्वी यादव भी नहीं दे पाए, तो मुकेश सहनी की भी एंट्री इसमें हो सकती है। आज कहीं ना कहीं ये मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्टेन सीट अगर उनको नहीं मिलती है तो वो भी इस तरफ आ सकते हैं। मतलब भाजपा अब जो है दलितों और लौकुश के आधार पर राजनीति आगे करने जा रही है। वो पासवान समाज को, निषाद समाज को, जो कि अपने आप को हिंदू मानता है, जो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, जो राजद को एक क्षत्रिय वोट नहीं देता है, जो राजद को देख कर वोट देता है कैंडिडेट, तो वैसे वोट बैंक को अपने पाले में कर सकती है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आरसीपी और चिराग होंगे सरकार पलटने का। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और आरसीपी सिंह के जरिए भारतीय जनता पार्टी उन वोट बैंक में सेंधमारी के साथ साथ अपने आप को मजबूत भी कर सकती है। बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव हो जाएंगे, या यूँ कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी के बाद जब बिहार में राजनीति जो है वो चरम सीमा पर होगी 2024 को लेकर, तो आरसीपी सिंह, चिराग पासवान सहित कई अन्य नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।